अर्ब्स पाल्सी के बच्चों में एल्बो बेंडिंग की प्रॉब्लम आती है, यानी कि एल्बो बच्चा सीधा नहीं कर सकता है। सीधा किया तो उसको फिर से मोड़ भी नहीं सकता है। फंक्शनल मूवमेंट अच्छे से नहीं होती है। अब जब बच्चा क्रॉलिंग यानी रेंगना शुरू करता है तो अर्ब्स पाल्सी वाले हाथ पे वो वज़न ही नहीं लेता है, या मेंढक की तरह उछल के वो छलांग लगा के क्रॉलिंग यानी रेंगने की कोशिश करता है, क्योंकि यहाँ पे एल्बो का सपोर्ट जो है खुद से एल्बो नहीं ले पाता है। एल्बो सीधा किया तो उस पर वज़न नहीं ले पाता है, वज़न लिया तो फिर से उसको बेंड नहीं कर पाता है, और उसकी वजह से बच्चे का एल्बो हमेशा मुड़ा रहता है, और उसकी वजह से बच्चा जो है नॉर्मल क्रॉलिंग नहीं कर पाता है, यानी कि रेंग नहीं सकता है। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेज़ होती है कोई भी बच्चे की डेवलपमेंटल ग्रोथ के अकॉर्डिंगली, और वो सही ढंग से होना भी ज़रूरी है। और ये ना होने की वजह से ही फिर कुछ बच्चों में धीरे धीरे हाथ छोटा दिखता है, हाथ की लंबाई छोटी दिखती है, हाथ सिकुड़ा हुआ दिखता है दूसरे नॉर्मल हाथ के हिसाब से। और इसीलिए ये सब कुछ रोकने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए डायनामिक एल्बो ब्रेस का यूज़ करना ज़रूरी होता है। अभी ये डायनामिक एल्बो ब्रेस है जहाँ पे ये 2 वे काम करती है, यानी कि जब एल्बो बेंड करना है तो ब्रेस भी बेंड होगी, और एल्बो को सीधा करना है तब एल्बो सीधा भी होगा। और ये सबसे ज़रूरी होता है एल्बो का कंट्रोल यानी मोटर कंट्रोल इम्प्रूव करने के लिए। और उसी तरह से इस यहाँ पे हमें डायनामिक जो है एल्बो बेल्ट, एल्बो ब्रेस यूज़ करना ज़रूरी है। ये फ्रंट और बैक पार्ट है ब्रेस का। अब इस ब्रेस का मेजरमेंट कैसे लेना है, शोल्डर से लेके एल्बो तक, यानी शोल्डर से कोनी का सेंटर का जो पार्ट है वहाँ पे आपको मार्क करना है, और वहाँ की गोलाई यानी सरकमफरेंस सेंटीमीटर में लेनी है। उसी तरह से एल्बो जॉइंट की सरकमफरेंस गोलाई आपको लेनी है सेंटीमीटर में, और फिर एल्बो से लेके रिस्ट तक जो है आपको सेंटर का पॉइंट मार्क करके वहाँ का गोलाई यानी कि सरकमफरेंस लेना है। तो ये 3 मेजरमेंट हो गए। और लास्ट वाला चौथा मेजरमेंट जो है वो पहला जो सेंटर पॉइंट है शोल्डर से लेके एल्बो तक का, यानी अबो एल्बो आर्म का सेंटर पॉइंट, और वहाँ से लेके जो नीचे वाला यानी बिलो एल्बो फोर आर्म का जो सेंटर पॉइंट है वहाँ पे आपको इन दोनों का मार्क करके लेंथ यानी कि लंबाई लेनी है। तो इस तरह से आपको 4 मेजरमेंट लेके हम लोग ब्रेस इसका प्रॉपरली सही ढंग से बना सकते हैं। तो ये ब्रेस इस तरह से बच्चे के हाथ पे दिखती है, और उसी के साथ आपको ये स्टॉकिंग्स भी आता है, यानी कि सॉक्स की तरह हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं। और ये यहाँ पे आपको समझना ज़रूरी होगा कि ये फंक्शनल ब्रेस है, यानी कि फंक्शन मूवमेंट के दौरान पहनना है ताकि मूवमेंट की क्वालिटी इंप्रूव हो। स्टैटिक ब्रेस अलग आता है। सो एल्बो बेंडिंग रोकने के लिए, एल्बो का फंक्शनल मूवमेंट इंप्रूव करने के लिए डायनामिक एल्बो ब्रेस पहनना ज़रूरी है। और ये डायनामिक एल्बो ब्रेस ऑर्डर करने के लिए नीचे दिए हुए नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।